नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एक और अत्यंत ज्ञानवर्धक, सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक मासिक राशिफल में, जहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे मिथुन राशि, जेमिनी साइन के लिए अगस्त 2025 माह के संपूर्ण भविष्यफल की। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है या आपकी जन्म कुंडली में मिथुन लग्न है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष और मार्गदर्शक साबित हो सकता है, क्योंकि अगस्त का महीना आपके जीवन की गति, मानसिक दृष्टिकोण, संबंधों और करियर की दिशा में निर्णायक मोड़ ला सकता है। इस महीने ग्रहों की चाल, विशेषकर बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की स्थिति आपकी राशि के लिए कई क्षेत्रों में सक्रियता और निर्णायकता की ओर संकेत कर रही है। जहां एक ओर आपके विचार और संवाद की शक्ति प्रभावशाली होगी, वहीं कुछ ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं जो भावनात्मक और मानसिक स्थिरता की भी परीक्षा लेंगे। ग्रहों की चाल और प्रमुख गोचर की बात करें तो अगस्त की शुरुआत में सूर्य कर्क राशि में और 16 अगस्त के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके लिए द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय होंगे। वहीं मंगल अगस्त के पूरे महीने सिंह राशि में रहेगा, जो आपकी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और साहस को बढ़ाएगा। बुध, जो आपकी राशि का स्वामी है, अगस्त के प्रथम सप्ताह में सिंह राशि में और फिर 10 अगस्त से कन्या राशि में गोचर करेगा। यह समय मानसिक स्पष्टता, लेखन, शिक्षा और तर्क वितर्क में श्रेष्ठता के लिए उपयुक्त रहेगा। शुक्र, जो इस महीने के आरंभ में वक्री रहेगा, 13 अगस्त से मार्गी हो जाएगा और आपके सुख भाव को प्रभावित करेगा। अब हम चर्चा करेंगे क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे अगस्त 2025 में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में। इस समय आपका ध्यान अपनी शिक्षा, संपर्क, विचार, भाई बहनों के साथ संबंध, लघु यात्राएं, तकनीकी कार्य और दैनिक जीवन की दक्षता की ओर केंद्रित होगा। यह समय आपके सोचने के तरीके में बदलाव, किसी पुराने विचार या योजना को फिर से पुनर्जीवित करने और नए कौशल सीखने के लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। साथ ही करियर में स्थायित्व प्राप्त करने और सामाजिक छवि को सुधारने के भी संकेत हैं। दशा और अंतर्दशा के प्रभाव की बात करें तो यदि आपकी कुंडली में बुध की महादशा और शुक्र, सूर्य या शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो यह समय आपके लिए उच्च विचार, योजनाओं को कार्यान्वित करने और सामाजिक साख बनाने का होगा। लेकिन यदि राहु या केतु की दशा चल रही है, तो भ्रम, अनावश्यक चिंताएं या गलत दिशा में प्रयास की संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस दिशा में अपने संसाधन और प्रयास केंद्रित कर रहे हैं। अब बात करते हैं धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिरता की। यह महीना आर्थिक दृष्टि से आपकी योजनाओं को स्थायित्व और मजबूती प्रदान कर सकता है। विशेषकर जब बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तो आपकी सोच व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक होगी, जिससे आर्थिक फैसले मजबूत बनेंगे। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए 13 अगस्त के बाद का समय भागीदारी या निवेश की दृष्टि से अनुकूल है। 21 से 28 अगस्त तक किसी बड़े धन लाभ या रुकावट के बाद किसी फंड की प्राप्ति के योग प्रबल हैं। करियर और कार्य क्षेत्र में इस माह विशेष गति आएगी। वे जातक जो शिक्षा, मीडिया, बैंकिंग, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, पत्रकारिता, पर्यटन या विज्ञापन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय रचनात्मकता, नवाचार और नेतृत्व के अवसर लेकर आएगा। जो जातक फ्रीलांसिंग या सलाहकार की भूमिका में हैं, उनके लिए अगस्त का मध्य भाग, विशेषकर 14 से 24 अगस्त अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं ऑफिस कर्मचारियों को 18 अगस्त के बाद किसी उच्चाधिकारी से प्रशंसा या नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। विवाह, प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र का वक्री और फिर मार्गी होना इस पूरे महीने को आपके लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव से भर देगा। 1 से 13 अगस्त के बीच संदेह, भ्रम और संवाद में गलतफहमी की स्थिति हो सकती है, लेकिन 13 अगस्त के बाद संबंधों में स्पष्टता आएगी। विवाहित जातकों के लिए 16 से 25 अगस्त के बीच जीवन साथी के साथ किसी यात्रा की योजना बन सकती है, जो संबंधों को पुनः जीवंत कर सकती है। प्रेम संबंधों में यदि कोई दरार है, तो अब उसका समाधान संभव है, बशर्ते संवाद खुला और ईमानदार हो। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की दृष्टि से अगस्त का माह आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकता है। मंगल की स्थिति तनाव और आवेग को बढ़ा सकती है।
वहीं बुध का गोचर अगर नीच भाव में हो तो नकारात्मक सोच, नींद की समस्या या अधिक चिंता हो सकती है। इस माह आपको विशेष ध्यान देना होगा अपने रूटीन पर। नियमित भोजन, ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होंगे। संभावित चुनौतियां और उनसे निकलने की रणनीतियां। इस महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी विचारों की अधिकता और निर्णय की असमर्थता। कभी आप किसी योजना को लेकर पूरी तरह तैयार होंगे और अगले ही दिन मन बदल जाएगा। यह मानसिक उथल-पुथल आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में सलाह है कि किसी वरिष्ठ या गुरुजन की सलाह अवश्य लें और कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। साथ ही संचार की शक्ति का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया, संपर्क, ईमेल या मीटिंग्स में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। 6 से 10 अगस्त तक कार्यस्थल पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि आपने किसी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1 अगस्त चंद्रमा मिथुन में, आत्मविश्लेषण और मन की बेचैनी। 10 अगस्त बुध कन्या में प्रवेश, बुद्धिमत्ता का समय शुरू। 13 अगस्त शुक्र मार्गी, प्रेम संबंधों में स्पष्टता का आरंभ। 16 अगस्त सूर्य सिंह में, संवाद में आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि। 21 से 23 अगस्त गुरु पुष्य योग, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। 24 से 26 अगस्त चंद्रमा कुंभ राशि में नवम भाव में रहेगा। यह समय भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा और गुरु से लाभ का है। माता पिता या वरिष्ठों से सलाह अवश्य लें। 27 से 28 अगस्त चंद्रमा मीन राशि में, दशम भाव में, कार्यक्षेत्र में सफलता, पदोन्नति और मान सम्मान मिलने की संभावना प्रबल है। ये 2 दिन करियर के लिए अत्यंत शुभ हैं। 29 से 31 अगस्त चंद्रमा मेष राशि में, लाभ भाव में। इन दिनों आए नए संपर्क और मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी। इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नक्षत्रों का प्रभाव। अगस्त में पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और हस्त जैसे नक्षत्र सक्रिय रहेंगे। विशेषकर 13 अगस्त को शुक्र का मार्गी होना, जो हस्त नक्षत्र में होगा, प्रेम और सौंदर्य से जुड़े मामलों में बड़ा परिवर्तन लाएगा। वहीं 21 अगस्त को गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति और चित्त की शांति के लिए विशेष रहेगा। विभिन्न व्यवसायों के अनुसार मार्गदर्शन, आईटी, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अगस्त का मध्य भाग रचनात्मकता, तेज निर्णय और प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन के लिए अनुकूल रहेगा। शिक्षा और लेखन से जुड़े जातक, बुध के प्रभाव के कारण आपकी लेखन शैली और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए 10 से 20 अगस्त का समय सफलता दिलाने वाला है। सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन 6 से 12 अगस्त के बीच कागजात या नियमों से संबंधित कोई गलती हो सकती है। व्यापार करने वाले जातक, 13 अगस्त के बाद का समय साझेदारी, ब्रांड प्रचार और नई योजना के क्रियान्वयन के लिए शुभ है। फ्रीलांस, सलाहकार या कंसल्टेंट्स, अगस्त का अंतिम सप्ताह अधिक प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट अप्रोच का अवसर देगा। लग्न के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए विशेष भविष्यवाणी। मिथुन लग्न, करियर में प्रगति, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए रखें। कर्क लग्न, धन वृद्धि, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी। सिंह लग्न, भाई बहनों से संबंधों में सुधार, व्यवसाय में सहयोग। कन्या लग्न, संपत्ति से लाभ, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला लग्न, शिक्षा, प्रेम और बच्चों से जुड़ी योजनाओं में सफलता। वृश्चिक लग्न, यात्रा, खर्च और अध्यात्म की ओर झुकाव। धनु लग्न, संबंधों में परिपक्वता, विदेश से जुड़ा कोई अवसर। मकर लग्न, आय और लाभ के स्रोत में वृद्धि। कुंभ लग्न, करियर में नई भूमिका, नया दायित्व। मीन लग्न, भाग्य बलवान, गुरु कृपा से नए अवसर। मेष लग्न, गूढ़ चिंतन, रिसर्च और गंभीर विषयों में रुचि। वृषभ लग्न, स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता और कोर्ट संबंधी निर्णय संभव। अगस्त 2025 मिथुन राशि वालों के लिए आंतरिक सोच और बाहरी कार्यक्षमता के बीच संतुलन बनाने का महीना है। यदि आप आत्मविश्लेषण, संयम और लक्ष्य की स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह माह आपकी बातचीत की शैली, विचारों की स्पष्टता और मानसिक चपलता को आपके पक्ष में उपयोग करने का उत्तम अवसर है। अगर यह राशिफल आपके जीवन में मार्गदर्शक साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
कमेंट में हमें बताएं कि अगस्त 2025 में आप किस क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम लाएंगे कर्क राशि और सिंह राशि के लिए विशेष मासिक राशिफल। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।